अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 2। आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1। अगर आप लोगों को किसी भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन चाहिए हो तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, यूज द फैक्टर थ्योरम। ठीक है बच्चों, ये तो है क्वेश्चन नंबर 3। हमने कौन सा क्वेश्चन पहले स्टार्ट करना, पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, फिर करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पहले। यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय द सेकंड पॉलिनोमियल। हमने फर्स्ट पॉलिनोमियल को सेकंड पॉलिनोमियल में क्या करना है, डिवाइड करना है। अब देखो बच्चों, यहाँ सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है। ठीक है, तो आप लोगों को रिमाइंडर थ्योरम की डिफिनेशन का पता होना चाहिए। ठीक है, यह है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम हमारे पास है, इफ आ पोलिनोमियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स होता है फंक्शन ऑफ डिग्री एन ग्रेटर इक्वल 1, मतलब हम ये जो 1 से जो है एन जो है वो बड़ा होना चाहिए और या इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ग्रेटर इक्वल 1 से। ठीक है, इस डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। ठीक है, उसको हम किससे डिवाइड करना चाहिए, एक्स माइनस ए से। टिल नो टर्म एक्स की कोई टर्म नहीं होना चाहिए एग्जिस्ट द रिमाइंडर, जो रिमाइंडर हो। ठीक है, देन फंक्शन इज द एफ ए इज द रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब एफ ए जो है माइनस ए है, जिसका हम लिखेंगे एक्स माइनस ए है इज इक्वल टू 0 करेंगे और एक्स इज इक्वल टू क्या करेंगे, ए करेंगे। ठीक है बच्चों, तो एक्स ए को हम क्या कर पुट करेंगे फंक्शन एफ ऑफ एक्स में। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होगा, हमारा रिमाइंडर थ्योरम होगा। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो फर्स्ट पार्ट हमने नोट कर दिया है, हमारे पास है एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 6 इज, ये हमारे पास ये है, हम हमारे पास लेट करें, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स है। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स है, हमने क्या करना है, लेट करना है। तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है हमारे पास, एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक्स माइनस रू। एक्स माइनस रू को हम इस तरह लिख सकते हैं, एक्स माइनस रू इज इक्वल टू 0। तो इसको हम माइनस रू दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस। इसका मतलब है कि एक्स की वैल्यू हमने क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। ठीक है बच्चों, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फंक्शन करेंगे 2 इज इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे एक्स की जगह पुट करना है हमने, तो 5 इंटू 2 प्लस 6। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 2 4 आ जाएगा, 10 4 10 प्लस 6। तो हमारा क्या आंसर आएगा, यहाँ पे हम कैलकुलेटर पे चेक करते हैं। आप लोगों ने कैलकुलेटर साथ साथ रखा करें। ठीक है बच्चों, 4 प्लस, जब 2 मल्टीप्लाई 2 होता है तो 4 होता है, 2 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है, 10 होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10, फिर प्लस करेंगे क्या होता है 6, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 20। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास क्या है, रिमाइंडर, और ये हमारा आंसर है। अब हम करेंगे पार्ट, सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, सेकंड पार्ट हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्र प्लस 6। तो ये हमारे पास ये एक बड़ी वैल्यू, और ये हमारे पास क्या है, एक्स प्लस 1। तो इसको हमने किसके लेट करना है बच्चों, यहाँ पे हम लेट करेंगे, लेट यहाँ पे हम करेंगे एक्स, इसको हम किसके लेट करना है, एफ ऑफ एक्स के। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्र प्लस 6। तो ये हमारे पास x प्लस 1 है, जिसको हम किस, x प्लस 1 को हम करेंगे 0 के इक्वल, और x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, -1। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे x की जगह -1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फंक्शन यहाँ पे पुट करेंगे -1 इज इक्वल टू एक्स की क्यूब की जगह हम पुट क्या करेंगे, -1। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे प्लस 5 इंटू क्या करेंगे, -1 का स्क्वायर, साथ क्या लिखेंगे, प्लस 6। तो ये किसके इक्वल है, जिस माइनस वाली वैल्यू जो भी हो उसके ऊपर जो की पावर ओड होगी तो वो उसके साथ माइनस ही आएगा। ठीक है, तो ये 1 आ जाएगा, तो ये माइनस का जो इवन पावर होगी तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये 5 -1 प्लस 5 प्लस 6 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे हमारे पास 5 आएगा और यहाँ पे 6। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1। 6 में से 1 को माइनस करते हैं तो 5 बनता है, तो 5 है प्लस क्या हो जाता है, 10। इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है बच्चों, अगर यहाँ पे आपको समझ ना आई हो तो हम दोबारा बता देते हैं। माइनस, यहाँ पे -1 करेंगे, ठीक है, प्लस 5 करेंगे, प्लस 6 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 10। ठीक है, तो ये हमारा आंसर भी 10 आया। तो यहाँ पे ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। देखो बच्चों, पार्ट 3 हमारे पास है x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्र प्लस x प्लस 1,
और ये क्या हमारे पास है x माइनस वन। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट करते हैं कि हमारे पास जो है फंक्शन एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, ठीक है, ये वाला है, किसके इक्वल है, x4 प्लस एस क्यूब प्लस क्या करेंगे एक्स स्क्र प्लस वन, ठीक है बच्चों। तो फिर उसके बाद हम कौन सा स्टेप करते हैं, x माइनस वन को करते हैं जीरो के इक्वल, तो एक्स माइनस वन दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम s की वैल्यू कौन सी आएगी, वन, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे उसके बाद हम करेंगे, वहाँ पे पुट करेंगे फंक्शन में एफ ऑफ एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, वन। जब हम यहाँ पे वन पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, वन का फोर, वन की पावर फोर, फिर यहाँ पे क्या आएगा, वन की पावर थ्री, फिर वन की पावर टू, फिर यहाँ पे वन, फिर वन, ठीक है बच्चों। अब ये कि वन की पावर जितने भी पावर हो वो वन ही रहता है, तो ये मतलब ये सारे क्या आ जाएंगे, वन 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 वन, कितनी बार, एक दो तीन चार पाँच, तो हमारा आंसर क्या आएगा, फाइव। तो ये हमारा आंसर है। अब हम करेंगे पार्ट फोर देखिए बच्चों, हमारे पास है x4 प्लस एक्स स्क्र प्लस वन, और ये क्या है s प्लस थ्री। तो इसमें हम क्या करें, सबसे पहले इसमें भी हम लेट करते हैं कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास है x इज इक्वल टू x4 प्लस एक्स स्क्र प्लस वन, ठीक है बच्चों। तो x प्लस थ्री है, तो x प्लस थ्री को हम किसके लेट करना है, जीरो के इक्वल करना है। x प्लस थ्री दूसरी साइड पे जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस, इसका मतलब है कि x की वैल्यू हमने क्या पुट करनी है, माइनस पुट करना है, ठीक है बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस थ्री पुट करेंगे फंक्शन में, तो माइनस थ्री इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस थ्री का पावर फोर, फिर क्या करेंगे एक्स थ्री की पावर माइनस थ्री हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, फोर स्क्र प्लस वन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये थ्री की पावर जब करते हैं ना टू, तो ये हो जाता है स्क्र, नाइन हो जाता है, नाइन प्लस वन क्या हो जाता है, टेन, मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन। और थ्री की पावर फोर बनाए तो क्या बनते हैं हमारे पास, ठीक है बच्चों, थ्री मल्टीप्लाई करते हैं फोर बार, तो हमारे पास क्या आंसर होता है, थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री, फिर मल्टीप्लाई बाय थ्री, ये तीन बार हो गया। अब हमारे पास क्या है, लास्ट बार थ्री, ये फोर बार हमने थ्री टाइम लिखा है, फोर टाइम लिखा है थ्री को, एक दो तीन चार, ठीक है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 81, ठीक है। 81 को हमने किस में ऐड करना है, ये प्लस नाइन प्लस वन, प्लस नाइन प्लस वन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 91, ठीक है बच्चों। हमारा आंसर क्या आता है, 91। तो ये हमारा आंसर है। अब हमारे पास लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो है पार्ट 5। हमारे पास है x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस टू, ये हमारे पास क्या है, x प्लस टू। तो इस सबसे पहले हम लेट करते हैं कि हमारे पास फंक्शन जो है वो किसके इक्वल बनता है, ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स हमारे पास है x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस टू, ठीक है बच्चों। हमने ये हमारे पास क्या है, x प्लस टू, तो इस प्लस टू को हम करेंगे x प्लस टू इज इक्वल टू क्या करेंगे, जीरो के इक्वल करेंगे। तो ये मतलब x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये प्लस टू है, दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा, माइनस का टू, ठीक है बच्चों। अब हम करेंगे यहाँ पे, ये से हमने मेंशन करने के लिए यहाँ पे ऐसे ऊपर लाइन लगाते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा फंक्शन एफ ऑफ एक्स में जब पुट करते हैं, क्या उनसे पुट करना है, माइनस टू पुट करना है, तो हमारा आंसर आएगा, हमारे पास है माइनस टू की पावर फोर प्लस क्या हो जाएगा, टू माइनस टू की पावर क्या हो जाएगा, थ्री प्लस टू। तो ये हमारे पास क्या आएगा, टू की पावर फोर कितना होता है, जब टू की पावर थ्री करते हैं तो एट होता है, और ये क्या होता है, 16 होता है, ठीक है बच्चों। तो ये माइनस यहाँ पे ऊपर पावर कौन सी है, ओड है, ओड का मतलब होता है माइनस सी आता है, ठीक है। ओड की पावर जो कोई भी हो तो वो हमारे पास माइनस आता है। अगर ओड की पावर यहाँ पे हम मेंशन करते हैं, यहाँ पे बता देते हैं, अगर माइनस की पावर वो ना ओड, ठीक है, कोई भी वैल्यू यहाँ पे टू थ्री वन फोर सिक्स सेवन एट, कोई भी वैल्यू ऊपर पावर ओड हो तो हमारे पास क्या आता है, माइनस वन होता है, मतलब माइनस होता है कोई भी आगे से वैल्यू, ठीक है, समथिंग। और यहाँ पे अगर माइनस की पावर इवन हो, बच्चों ये आप लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों ने याद रखना है। तो ये हमारे पास माइनस जो है वो क्या आ जाती है, प्लस में, ठीक है। अगर माइनस की पावर ओड हो तो हमारे पास माइनस आता है, अगर माइनस की पावर इवन हो तो हमारे पास प्लस आता है। ये माइनस है, माइनस टू की पावर ये माइनस प्लस हो जाएगा, फोर है इवन है, तो इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, यहाँ पे लिखते हैं 16, टू की पावर फोर जो होता है 16 होता है, ठीक है, 16। यहाँ पे माइनस एट करेंगे, ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्योंकि ओड है ना इसलिए माइनस एट, और प्लस टू कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 10 आएगा, ठीक है। 16 माइनस एट प्लस टू, तो हमारे पास आंसर क्या है, 10। तो ये हमारा 10 क्या है, आंसर है, ठीक है बच्चों, यही हमारा आंसर है। ये था पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, पार्ट 5।
इस हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर दिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन इफ द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। इसमें भी हम फर्स्ट पॉलिनोमियल को सेकंड पॉलिनोमियल पे क्या करना है, फैक्टर थ्योरम लगाना है। ठीक है बच्चों, अब लोगों को पता होना चाहिए कि फैक्टर थ्योरम होता क्या है। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम हमारे पास है, ये रहा हमारा फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम हमारे पास है द पोलिनोमियल x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स इफ ओनली इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है कि x माइनस ए है, तो x माइनस ए को हम किसके पुट करेंगे, x माइनस ए है तो इसको हम दूसरा x माइनस ए है इसको हम करेंगे x इज इक्वल टू माइनस ए है तो क्या हो जाएगा प्लस है। कैसे कैसे करेंगे, x माइनस ए है इसको 0 के इक्वल करेंगे तो माइनस दूसरी साइड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा x माइनस ए। जब हम x माइनस ए को फंक्शन में पुट करते हैं ना एफ ऑफ एक्स, तो इफ ओनली इफ तब होगा फैक्टर थ्योरम जब हमारे पास वो 0 के इक्वल होगा। इन दिस अदर वर्ड्स x माइनस इज अ फैक्टर ए फंक्शन इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू ए। मतलब x माइनस ए दूसरी साइड पे हमने किया तो x बराबर ए है, इज द रूट ऑफ द पोलिनोमियल फंक्शन पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। मतलब जो हमारे पास इक्वेशन होगी वो हमारा उसका आंसर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देखिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करती है ना तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। ठीक है, देखिए हमारे पास फर्स्ट पार्ट हमारे पास है x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अब क्या करेंगे, इसमें से हम ये हमारे पास है x माइनस 1 तो इसको x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे। ये प्लस 1 दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1। तो यहाँ पे हम माइनस 1 क्या करेंगे, माइनस 1 को हम इस वैल्यू में पुट करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जब पुट करेंगे माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये क्या है, ऊपर 2 क्या है, इवन है तो ये इवन मतलब प्लस हो जाएगा। हमने ऊपर बताया भी है तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो ये हमारे पास आंसर क्या है, 0। इन्होंने कहा है कि हमारा आंसर जो क्या होना चाहिए, रिमाइंडर जो है वो 0 होना चाहिए। तो ये हमारा x माइनस 1 जो है वो फैक्टर है किसका, ये फैक्टर थ्योरम, ये हमने ये कंडीशन होल्ड करती है क्योंकि उन्होंने कहा है कोई भी वैल्यू फंक्शन में पुट करें तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इसका मतलब ये फैक्टर है। ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। देखिए बच्चों, अब हमारे पास है पार्ट 2, हमारे पास है x माइनस 2। तो x माइनस 2 को हमने क्या करना है, 0 के इक्वल करना है और s की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 2। तो यहाँ पे हमने 2 क्या पुट करना है यहाँ पे इसमें, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू क्या आ जाएगा, 2 का प्लस 6। तो ये हमारे पास क्या आता है, 2 क्या होता है, 4 होता है और ये क्या होता है, माइनस 10। 4 प्लस का 4। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जब हम करते हैं ना, ये देखें ये हमारे पास है 2 4 हो जाएगा और यहाँ पे क्या है हमारे पास है माइनस, और 2 5 मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं तो 10 होता है। ठीक है बच्चों, 10 और आगे क्या है प्लस 6। तो यहाँ पे हम करेंगे प्लस, जब प्लस 6 करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 0। तो ये हमारा आंसर 0 है। ये हमारा यही आंसर है, यही आंसर हमने 0 निकाला। अब हमारे पास पार्ट 3 हमारे पास है x प्लस 1, इसको हमने पुट करना है 0 के इक्वल करना है और s की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, माइनस 1। तो यहाँ पे हम माइनस 1 को यहाँ इसमें पुट करेंगे, हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 आना चाहिए हर सूरत में, क्योंकि फैक्टर थ्योरम इसी को बोलते हैं। माइनस 1 का क्यूब, ठीक है, प्लस माइनस 1 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर, फिर प्लस माइनस 1, फिर माइनस 3। तो ये क्या आएगा, ये ऊपर ओड है ना, तो ओड क्या हमने बोला था, ये माइनस आएगा। ठीक है, तो माइनस 1 प्लस 1, क्योंकि ये ओड यहाँ ऊपर इवन है वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ 1, इसका मतलब कोई पावर नहीं थी यहाँ पे, इसके अंदर 1 है, इसका 1 क्या होता है, ओड होता है। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है, फिर क्या माइनस 3। ये क्या हो जाएगा, हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, ठीक है बच्चों, 0 आना चाहिए। अगर 0 है तो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। ये हमारे पास माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, ये क्या माइनस 4 है, तो ये मतलब बस ये नॉट फैक्टर थ्योरम। ठीक है बच्चों, FACTOR, ये फैक्टर थ्योरम नहीं है। तो ये हमारे पास आंसर यही है, लेकिन ये हमारे पास फैक्टर थ्योरम नहीं है। 4 जो है हमारा फैक्टर थ्योरम नहीं है। अब हम करेंगे पार्ट 4। देखो बच्चों, अब हमारे पास 4 पार्ट है, x माइनस 2 और ये क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्र माइनस 7s प्लस 2। सबसे पहले हम क्या करते हैं, x माइनस 2 को इक्वल करेंगे 0 और x इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस 2 दूसरी साइड पे। जब हम यहाँ पे पुट करेंगे इसमें तो हमारा आंसर क्या है, इसमें हमारा आंसर 0 आना चाहिए, नहीं तो हमारे पास फैक्टर नहीं होगा। यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 पुट करें 2 की पावर
3 यहाँ पे करेंगे 2 की पावर 2 माइनस 7 इंटू 2 प्लस 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8। यहाँ हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2 की पावर 3 कितना होता है 8, ठीक है। और फिर हमारे पे 2 पावर 2 तो प्लस 4 हो जाएगा ये वाला 4, और माइनस 7 करेंगे। 7 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है 14 होता है। यहाँ पे लिखेंगे माइनस 14, ठीक है बच्चों। और फिर क्या है हमारे पास प्लस 2 है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 0। तो ये मतलब क्या है फैक्टर है, ये हमारे पास 0 आंसर आता है, ठीक है। तो ये हमारा फैक्टर है। अब हमारे पास लास्ट पार्ट है x माइनस 3। इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं 0 के इक्वल पुट करते हैं, ठीक है। तो ये माइनस से दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा 3। तो यहाँ पे जब हम पुट करते हैं मैं 3 की पावर कितना होता है 4 माइनस 3, फिर 3 की पावर कितना आएगा 3, फिर हमारे पास क्या आएगा 3 की पावर 2, फिर हमारे पास क्या आता है बच्चों। अगर कहीं समझ ना आ रही हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये 3 की पावर 4 कितना होता है 81, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 3 कितना होता है 27 को हमारे पास 27 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो हमारे पास फिर बनता है 81, ठीक है। इसी तरह ये 3 की पावर 2 कितना होता है 9, और ये क्या होता है माइनस 3, फिर क्या होता है प्लस 1, ठीक है। तो ये 81 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये भी हमारे पास नहीं है क्योंकि 9 और 10 माइनस 7 ये आएगा -7, ठीक है। अगर आपको समझ ना आए तो आप लोग कैलकुलेटर पर भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ पे 3 की पावर हमने किया था 4, तो क्या बना था 81, ठीक है। और 3 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 27 होता है ना। यहाँ पे हमने हमारे पास क्या माइनस करेंगे और यहाँ पे 3 इंटू 27 यहाँ पे ऐसे लगाते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 ये तो 9 है ना, ये तो इजी है। यहाँ फिर हम क्या करेंगे 9, फिर माइनस करेंगे 3, फिर हम प्लस करेंगे 1। तो ये हमारा आंसर क्या आता है 7, ठीक है बच्चों। आता किसका 7 है माइनस का 7 नहीं आता, सॉरी। यहाँ पे हमने प्लस क्योंकि 9 बड़ी वैल्यू है तो इसलिए, क्योंकि ये चीज़ तो कैंसिल हो जाती है। इन तीनों में 9 बड़ा है तो इसलिए हमारे पास 7 प्लस क्या आता है। तो ये आंसर है, और ये हम इसको लिखेंगे नॉट फैक्टर, ठीक है। ये फैक्टर थ्योरम नहीं बन सकता है। तो इस वीडियो में ये था लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। इस वीडियो में हमने किया क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको कोई और क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉच। अल्लाह हाफिज़।